हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता, एक एक लोगों के ऊपर अपनी दया का हाथ रखें और आज आपका वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। प्रभु, एक एक की लाइफ को पिता परमेश्वर आप बदल दें। एक एक की लाइफ में पिता परमेश्वर परिवर्तन आ जाए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आपकी करुणा, आपकी दया लोगों के जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, मैं प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स और जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन से बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है यू कैन डू मैरिज। आपको विवाह करना चाहिए और विवाह करना कोई पाप नहीं है। आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है, अगर आप किसी से वायदा करते हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी करना कोई पाप नहीं है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि हमें विवाह करना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर इब्रानियों उसकी 13 अध्याय 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। लेकिन आज लोग विवाह कहां करते हैं? लड़के लड़कियों को लेकर भाग जा रहे हैं, लड़कियां अपनी मर्जी से किसी के साथ चले जा रहे हैं, लड़के भी बिना अगुवाई के, बिना माता पिता की इच्छा के आज वो किसी को भी अपनी पत्नी बना लेते हैं और आज किसी को भी अपना पति बना लेते हैं। परमेश्वर का वचन आज इन सब विषयों के विषय में क्या बातें करना चाहता है। बाइबल में उत्पत्ति 2:18 में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर आदम की खुद चिंता करता और कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर नीति वचन उसके 19:14 में लिखा है, धन और संपत्ति पुरखाओं के भाग से मिलती है परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। हमें पत्नी परमेश्वर की अगुवाई में, पति परमेश्वर की अगुवाई में मिलना चाहिए। लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते। आज लोग भाग जाते हैं, भगा कर ले जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं और बिना माता पिता की इच्छा के और माता पिता के अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से ही विवाह शादी कर लेते हैं। क्या ऐसा करना अच्छा है? मेरी प्रियो, बाइबल के अंदर नीति वचन 18:22 में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आज अपनी मनमानी करके आप विवाह न करें, अपनी मर्जी मत चलाएं। लेकिन आज लोग विवाह कहां करते हैं? बाइबल में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये भगा भूगू के ले जाने वाले के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। और उल्टा आप किसी को भगा कर ले जाए, उसके माता पिता आपको कोसेंगे, जिंदगी भर श्राप देंगे, उसके रिश्तेदार आपको श्राप देंगे और वो श्राप आपकी जिंदगी में बना रहेगा। बड़े लाड प्यार से माता पिता लड़कियों को पालते हैं, लेकिन कोई भी थोड़ा सा भी इशारा कर दे, मोहल्ले वाला कोई भी सीटी मारता है, अब ना उसकी वाइट ना हाइट ना क्वालिफाइड, चाहे जैसा भी हो, बाप के छाती पे पैर रख के तुरंत फुर्र से उस लड़के के साथ भाग जाती है। बाप और माँ के सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं। लड़की को भगाकर ले जाने की जरूरत नहीं है और भागकर शादी करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई पसंद आता है और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके माता पिता से बात करें रजामंदी से, सहमति से, ताकि आप परमेश्वर का भी आशीष लें और बुजुर्गों का, उनके माता पिता का और लोगों का भी आशीर्वाद अपने ऊपर लें। श्राप मत लीजिए।
अगर आपको पत्नी नहीं है, अगर आपको पति नहीं है, तो आप शॉर्टकट मत मारिए, आप उसकी खोज मत करिए। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 7:27 में, यदि तेरी पत्नी नहीं है तो अपनी पत्नी और पति की खोज करने की जरूरत नहीं है। वेट करिए। अगर परमेश्वर आदम और हव्वा के लिए चिंता कर सकता है, अगर परमेश्वर आदम के लिए एक सहायक बना सकता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए भी एक सहायक बनाएगा। क्योंकि यशायाह 34:16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक को पढ़कर ढूंढ लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बिना जोड़े का ना रहेगा। परमेश्वर ने आपका भी जोड़ा कहीं ना कहीं रखा है। आप किसी और के जोड़े को क्यों लेकर भाग रहे हैं? आप किसी और के जोड़े को क्यों ले जा रहे हैं? जहां परमेश्वर ने आपका जोड़ा रखा है वो आप तक पहुंचेगा। आपको शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दबाजी में किसी को भी भगा कर ले जाने की जरूरत नहीं है। आज लोग यही करते हैं, कोई भी थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, कोई भी थोड़ा भी इशारा कर दे, अब वो चाहे जैसा भी हो, तुरंत उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग। ये आप कब काम करना बंद कर दें, इस प्रकार की मूर्खता का काम करना बंद कर दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई में इंतजार करें। परमेश्वर जो आपको देगा वो राइट पर्सन देगा, उत्तम चीजें आपको देंगी। इधर उधर ताका झाकी मत करिए। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 7:2 में, हर एक पुरुष की अपनी पत्नी होना चाहिए और हर एक स्त्री का अपना पति होना चाहिए। अब पता नहीं आप किसकी पसली को लेके भगा लाए। आज ये भागने भूगने का काम बहुत ज्यादा है, और उनके घरों में, उनकी व्यक्तिगत लाइफ में आप जाकर देख लीजिए, जिंदगी भर हमेशा गुटरगू, और उनके जिंदगी में हमेशा तनाव और टकरार बनी रहती है। 1 कुरिन्थियों 7:28 में लिखा, यदि तू ब्याह करे तो पाप नहीं है, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं करता। हमें भागना या भगा कर ले जाना, ऐसे काम, मूर्खता वाले काम नहीं करना चाहिए। आप सीधे विवाह करिए। अगर कोई आपको पसंद आता है, आप उनके घर वालों से बात करिए, आप विवाह करिए, भगा भूगू के मत ले जाइए। न जाने ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है, थोड़ा भी कोई लाइन मार दे, कोई थोड़ा भी इशारा कर दे, फुर्र से उसके साथ उड़ के भाग जाती हैं। ऐसी लड़कियां मूर्ख हैं, और ऐसे वो लड़के भी मूर्ख हैं जो इस तरीके के मूर्खता का काम करते हैं। बेवकूफ हैं वो। अपने ऊपर आशीष के बदले वो श्राप को ले रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और आपको अभी भी समय है। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो रजामंदी से, क्योंकि जब भगा कर ले जाएंगे निश्चय है कि वो लोग श्राप देंगे। भले ही बाद में आप एक हो जाएं, मिलने जुलने लगें, वो एक अलग की बात है, लेकिन पहले तो श्राप दे दिया ना। और जब श्राप दे दिया, अगर लड़की के माता पिता ने श्राप दे दिया तो लड़के के भी माता पिता श्राप देंगे। दोनों एक दूसरे को कोसेंगे, और वो कोसेंगे लाइफ टाइम, जिंदगी भर वो श्राप आपके जीवन में बना रहेगा। घर वालों की सहमति से विवाह करना चाहिए, ताकि हमें परमेश्वर की भी आशीष मिले और घर वालों का भी, लोगों का, समाज का, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप इधर उधर ताक झांक ना करें। कई लोग तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों की मां को भी लेकर भाग जाते हैं, अपनी बीवी बना लेते हैं। सबसे खतरनाक ये मूर्खता के काम होते हैं जो लोग ये काम करते हैं, भागने भूगने का, और अपनी मर्जी से जो विवाह करते हैं। परमेश्वर पसंद नहीं करता। पोतीफर की पत्नी को देखिए, यूसुफ को बोल रही थी चल मेरे साथ सो जा। यूसुफ ने सीधे कहा, ये मूर्खता का काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों कर दूं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अगर विवाहित लोग भी इशारा कर दें तो उसके साथ तुरंत भागने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भागने भूगने में मस्त रहते हैं, ये भगाने भूगने में मस्त रहते हैं, स्टॉप करें, क्योंकि परमेश्वर विवाह का आदर करता है और बेविचारियों का न्याय करेगा। अपने हवस में
अपने लस्ट में, अपने कामुकता में आप किसी को लेके भाग गए, आपको क्या लगता है परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं देता? और आज आप धार्मिकता की बातें करते, पवित्रता की बातें करते। बंद कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर पूर्ण रीति से आपको आशीष दे, तो भाग कर नहीं, भगा कर ले जाकर नहीं, सहमति से, रजामंदी से। अब ये ना कहें कि हम दोनों राजी, कोई राजी हो या ना हो, परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि जिसने विवाह कर लिया उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, दया रहती है। ये भागने भूगने वालों के ऊपर कोई परमेश्वर की दया नहीं रहती। अब गए 2, 4, 10 हजार 15 हजार रुपए देकर कोर्ट में आपने शादी कर ली, अब आप परमेश्वर को भी बेवकूफ बना रहे हैं। क्षमा मांगे, ऐसा किया है तो माफी मांगे कि प्रभु हमने गलती की है, क्योंकि जो बोया है, आप किसी दूसरे की लड़की को आज लेकर आए हैं, कल आपकी कोई लड़की को लेकर जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि ये बाइबल का नियम है, जो बोओगे वो काटोगे। आपको प्रभु के सामने माफी मांगनी चाहिए, गलतियों को मानना चाहिए। और अगर आप किसी की लड़की को भगा कर लाए हैं तो उसके माता पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगो, गलती को मानना चाहिए। और जब वो पूरे दिल से क्षमा कर दे, तानाशाह में आप ये ना सोचिए कि परमेश्वर को ये सारी बातें पसंद नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आज बहुतायत से आशीष देने पाए। जय मसीह की।